जय श्री सीताराम भक्तों। आइए आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अथ हरितालिका व्रत कथा, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है हरितालिका तीज व्रत। और ये हर वर्ष इसी तिथि को आता है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। इस व्रत की बहुत ही महिमा है, बहुत महत्व है। जो भी विवाहित स्त्रियां हैं, माताएं हैं, वो अपने पति के अटल सुहाग के लिए, लंबी उम्र के लिए इस हरितालिका तीज का व्रत कर सकती हैं। और जो कन्याएं जिनका विवाह नहीं हुआ है तो वो भी इस व्रत को कर सकती हैं, ताकि उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति हो। तो जैसा भी वर वो चाहती हैं, तो इस व्रत को करने से, इसका नियम पालन करने से, श्रद्धापूर्वक इस व्रत का विधान जो भी बताया गया उसके अनुसार करने से उनको निश्चित मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। तो आइए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ हरितालिका व्रत कथा की तरफ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, हरितालिका व्रत की यहाँ पर सामग्री भी है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हरितालिका की पूजा किस प्रकार करनी है उसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये देखिए। और इसके बाद ये देखिए हरितालिका पूजा कैसे कैसे करनी है, इसका यहाँ पर विस्तार से बताया, लेकिन मैं आपको सीधे कथा सुनाना चाहता हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और साथ में हम यह भी जानेंगे कि यह हरितालिका तीज व्रत 2022 में कब पड़ रहा है, कितनी तारीख को पड़ रहा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अत कथा। मंदार वृक्ष के फूलों की माला से दबी है अलक चोटी, जिनकी ऐसी शिवा पार्वती, और कपाल माला से अंकित शेखर अर्थात मस्तक जिन शिवजी का, ऐसी दिव्यांबरा शिवा और दिगंबर शिव को नमस्कार है। भक्तों, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर संस्कृत में श्लोक भी दिए हैं और ये उनका अर्थ है। मैं आपको केवल अर्थ पढ़ के सुना रहा हूँ, आप चाहें तो संस्कृत श्लोक भी पढ़ सकते हैं, इसका भी अपने आप में एक बहुत महत्व है। कैलाश पर्वत रमणीय शिखर के ऊपर शंकर जी से गौरी पूछती हैं कि हे महेश्वर, गुप्त से गुप्ततर व्रत हमसे कहो। हे स्वामिन, यदि आप प्रसन्न हो तो संपूर्ण धर्मों का सारांश और थोड़े परिश्रम में बड़े फल को देने वाला सत्य मेरे सम्मुख कहिए। किस दान व व्रत से आदि मध्य अंत से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी आप मुझे प्राप्त हुए। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे सम्मुख अतीव गुप्त व्रत कहते हैं, उसको सुनो। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, और जैसे चारों वर्णों में ब्राह्मण, और जैसे संपूर्ण देवताओं में सबसे विष्णु उत्तम हैं, जैसे संपूर्ण नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, संपूर्ण पुराणों में महाभारत और सब वेदों में सामवेद, और जैसे 11 इंद्रियों में मन सबसे श्रेष्ठ है। शास्त्रों में कहा वेद और पुराणों का सर्वस्व प्राचीन यथा दृष्ट जो व्रत, उसको एकाग्र मन से सुनो। जिस पुण्य के प्रभाव से तुमने हमारे अर्ध आसन को पाया, सो सब तुमसे कहेंगे, क्योंकि तुम हमारी प्यारी हो। भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र और सोमवार से युक्त तृतीया के अनुष्ठान मात्र ही से सब पापों से छूट जाता है। हे देवी, पूर्व ही जिस बड़े व्रत को तुमने किया है, सो वृत्तांत सहित तुमसे कहेंगे, सुनो। पार्वती जी कहती हैं कि सब व्रतों से उत्तम व्रत को मैंने किस प्रकार किया है महेश्वर, आपसे यह सब सुनने की मेरी इच्छा है। महादेव जी कहते हैं कि नाना प्रकार की भूतियों से युक्त और नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त महादिव्य हिमवन नाम पर्वत था, और नाना प्रकार के पक्षी और मृगों करके विचित्र था, जिसमें देवता गंधर्व सिद्धचारण गुह्यक विचरते हैं, और गंधर्वों के शब्द से व्याप्त और स्फटिक कंचनमणि वैदुर्य विभूषित श्रृंगों से शोभित था। अपनी भुजाओं से आकाश को छूता और हिम से युक्त और गंगा के शब्द से शब्दायमान था। हे पार्वती, उसी हिमालय में तुमने बाल्यावस्था में अधोमुखी हो धूम्रपान कर 12 वर्ष तक तप किया। धूम्रपान मतलब नीचे अधोमुखी, नीचे सिर ऊपर पैर, और नीचे से आग का धुआं उसको पान करके माँ पार्वती ने यह तप किया, और 64 वर्ष तक
और 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाए। तब तुम्हारे पिता इस कष्ट को देख दुखित हुए, इस कन्या को किसे दें, इससे चिंता युक्त हुए। उसी समय धर्मविद ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी आकाश से प्राप्त हुए। पार्वती जी के देखने की इच्छा करके मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी हिमाचल के निकट आए और हिमालय उनको अर्ध आसन पाद्य दे के बोले। हिमवान ने नारद से कहा, हे स्वामिन, हे मुनि सप्तम, किस हेतु आप आए हैं? मेरे बड़ी भाग्य से आपका उत्तम आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि हे शैलेंद्र, हमारे वचन को सुनो। विष्णु जी ने हमको भेजा है कि योग्य कन्या रत्न को किसी योग्य को देना चाहिए। वासुदेव जी के समान ब्रह्मा विष्णु शिव आदि को में कोई नहीं। इस कारण हमारी सम्मति है कि विष्णु जी कन्या देने के योग्य हैं। हिमाचल कहते हैं, हे वासुदेव, आप ही जो कन्या मांगते हैं तो हम तुम्हारे आगमन के गौरव से उनको कन्या देंगे। इस प्रकार हिमवान के वचन सुन नारद जी अंतर्धान हो गए और शंख चक्र गदा धर पीताम्बरधारी वासुदेव के निकट गए और हाथ जोड़ के मुनिंद नारद जी परमेश्वर से कहते हैं कि आपका कार्य सिद्ध हुआ। तब हिमवान आनंद पूर्वक यह वचन बोले कि हे पुत्री, तुम्हें हमने विष्णु जी को दिया। सखी सहित पार्वती जी ने पिता के ऐसे वचन सुन सिंह व्याघ्र मृगों करके व्याप्त वन में जाकर सोती रही। सखी ने कहा कि हे देवी, हमारे सम्मुख कहो, किस कारण दुखित हो? तुम चाहोगी उसको मैं निसंदेह करूंगी। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रिय सखी, इस समय हमारे मनोरथ सुनो कि हम महादेव जी को निसंदेह अपना पति बनाऊंगी। इस हमारे विचार की पिताजी ने अन्यथा कर दिया। इस कारण हे प्रिय सखी, इस देह का त्याग करूंगी। पार्वती जी के वचन सुनकर सखी ने कहा, जहाँ पिताजी न जाने वहाँ चलेंगी। इस प्रकार सम्मति करके तुम बड़वन को प्राप्त हुई और तुम्हारे पिता हिमवान गृह गृह में ढूंढते भये। हिमाचल कहते भये कि हमारी कन्या को देव दानव किन्नर कौन ले गया? नारद जी से हमने प्रतिज्ञा की थी, सो परमेश्वर गरुड़ध्वज को क्या देंगे? इस प्रकार चिंतातुर हो पृथ्वी में गिर पड़े और हाहाकार करके सब लोग उनके निकट दौड़े और सब लोग हिमाचल से कहते हुए कि मूर्छा का क्या कारण है? हिमवान ने कहा, यह नहीं जानते कि परम सुंदरी मेरी कन्या को कौन हर ले गया। काल रूप सर्प ने खा लिया अथवा सिंह या व्याघ्र ने मार डाला। यह नहीं जानते कि हमारी पुत्री को किसने हर लिया। जिस प्रकार वायु से महात्म कांपे, इस प्रकार शोक संतप्त हिमाचल कांपते भये और पार्वती जी के देखने के हेतु वन से वन को जाते हैं। सिंह व्याघ्र भालू और सर्प से युक्त घोर वन में सखी समेत फिरती थी। वहाँ रम्य नदी को और उसके तीर में बड़ी गुहा को देख अन्न भोग विवर्जित सखी सहित उसी में प्रवेश किया। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हमारी मूर्ति सहित पार्वती की मूर्ति स्थापित करके हस्त नक्षत्र तृतीया विषे व्रत पूजा किया और बाजा और गाना से रात्रि में जागरण किया। महादेव जी कहते हैं, उस व्रत के प्रभाव से हमारा आसन चलित हुआ। तब हम वहाँ प्राप्त हुए जहाँ तुम सखी सहित थी और हमने यह कहा कि हम प्रसन्न हैं, वर मांगो। पार्वती जी ने कहा, हे देव, आप प्रसन्न हो तो हमारे पति हो। यह सुन महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, बहुत अच्छा। यह कह कैलाश को जाते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण पूजा की सामग्री नदी में छोड़ के अपनी सखी सहित पारण किया है और हिमवान भी उसी बड़े वन में आए, चारों ओर देखते विह्वल हो फिर गिर पड़े। हिमवान ने नदी के तीर पर सोती हुई दो कन्याएं देखी और गोद में ले रोने लगे। सिंह व्याघ्र सांप भालू करके दूषित इस वन में तुम किस प्रकार रही? पार्वती जी ने कहा, हे तात सुनो, हमने जाना कि हमको तुम विष्णु को देवोगे। यह हमारी इच्छा के प्रतिकूल था, इस कारण इस वन को मैं चली आई। हे तात, जो तुम हमें महादेव को देव देंगे तो हम गृह आएंगी, नहीं तो इसी स्थान में रहेंगी। बहुत अच्छा। यह कह के हिमवान तुमको घर लाए और उसके पीछे विवाह की रीति से तुमको हमें दिया।
महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को सिद्ध किया। अब तक इस व्रतराज को किसी से नहीं कहा। हे देवी, जिस प्रकार इस व्रतराज का नाम हुआ वह सुनो। अर्थात आली अर्थात सखी करके हरी गई, इससे हरितालिका नाम हुआ। हरितालिका नाम इसलिए पड़ा भक्तों क्योंकि हर करके एक तरह से पार्वती जी वन में गई, इसलिए जो है हरितालिका तीज इसका नाम पड़ा। पार्वती जी महादेव जी से कहती हैं कि व्रत के नाम को आपने कहा, अब विधि कहिए, कौन पुण्य और कौन फल और किससे यह व्रत किया जाए। महादेव जी बोले, हे देवी, स्त्रियों के उत्तम को कहते हैं सुनो सुनो। जो सौभाग्य की इच्छा करती हो तो इस व्रत का को यत्नपूर्वक करो और नाना प्रकार के चित्र विचित्र पट वस्त्र से आच्छादित करके केला के स्तंभ से शोभित तोरण आदि करें और सुगंधित चंदन से गृह मंडप का लेप करें और नाना प्रकार के शंख भेरी मृदंग आदि को बजावे और नाना प्रकार के मंगल गीत हमारे गृह में करें। तहाँ पार्वती सहित हमारी बालू की मूर्ति स्थापित करें और पुष्प गंध धूप और नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजा करके जागरण करें। नारियल, सुपारी, जंबीरी, बकुल, बीज, नारंगी और अन्य फलों से ऋतुकालोद्भव अनेक प्रकार के कंदमूल और धूप गंध आदि से इस मंत्र से पूजा करें। शिव शांत पंचवक्त्र शूली और नंदी भृंगी महाकाल गणों से युक्त आपको नमस्कार है। शिवा हरकांता प्रकृति सृष्टि हेतु सर्वमांगल्या शिवरूपा जगन्माया शिवा कल्याणदा शिवरूपा तुम्हारे लिए नमस्कार है। शिवरूपा शिवा को नमस्कार है। ब्रह्मचारिणी जगतधात्री तुम्हारे लिए नमस्कार है। सिंहवाहिनी संसार के भय के संताप से हमारी रक्षा करो। हे महेश्वरी, जिस कामना से मैंने आपकी पूजा की उसी से राज्य सौभाग्य संपत्ति को देवें। महादेव कहते हैं कि हे देवी, इस मंत्र से हमारे साथ जो तुम्हारी पूजा करके और विधान से कथा सुन के बहुत सा अनुदान दे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को वस्त्र सुवर्ण गौ दे, अन्य ब्राह्मणों को स्त्रियों को भूषण दे और अपने पति सहित भक्तिपूर्वक कथा सुने। हे देवी, इस व्रतेश्वर के करने से संपूर्ण पापों से व्यक्ति छूट जाता है और 7 जन्म तक राज्य होता है, राज्य भोगता है और सौभाग्य बढ़ता है। और तृतीया की विषय जो स्त्री आहार करती है वह 7 जन्म तक वंध्या और जन्म जन्म विधवा, दरिद्र और पुत्र शोक को प्राप्त हो कर्कशा और दुख भागिनी होती है। जो स्त्री व्रत को नहीं करती वह घोर नरक में पाचित होती है। अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया होती है और जल पीने से जोंक, दूध पीने से सर्पिणी, मांस खाने से बाघनी और दही खाने से बिल्ली होती है। मिठाई खाने से चींटी होती है तथा अन्य सब प्रकार की चींटी खाने से मक्खी होती है। सोने से अजगरी होती है और पति से छल करने से मुर्गी होती है। इसलिए यत्नपूर्वक स्त्रियों को व्रत करना चाहिए और चांदी, सुवर्ण, ताम्र, वैष्णव या मिट्टी के पात्र में अन्न धर के वस्त्र, फल, दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देकर पारण करे। महादेव पार्वती जी से कहते हैं किस प्रकार जो स्त्री करती है वह तुम्हारे सदृश अपने पति के साथ रमण करती है और पृथ्वी में अनेक प्रकार के भोग भोगती हुई अंत्य अवस्था में हर सायुज्य को प्राप्त होती है। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। हे देवी, यह उत्तम व्रत तुम्हारे सामने कहा जिसके अनुष्ठान से मनुष्य कोटि यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। इस प्रकार हरितालिका तीज की व्रत कथा आप सबने सुनी। भक्तों, 2022 में हरितालिका तीज व्रत 30 अगस्त मंगलवार को पड़ रहा है। यदि आपको पसंद आई हो तो अपने सभी प्रियजनों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की धार्मिक वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।